तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे डेटा स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले जान लेते हैं डेटा स्ट्रक्चर है क्या चीज़, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो जैसे आपको दिख रहा है डेटा स्ट्रक्चर, दैट मीन्स विद द नेम को देख के ही पता चल रहा है कि डेटा को किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में सेट करना डेटा स्ट्रक्चर कहलाता है। यदि आपको इसका एक एग्जांपल दूं, सपोज़ ये आप हो और यहाँ पर आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है, यहाँ पर कोई गेम खेल रहे हो, कबड्डी, फुटबॉल या ऐसा कोई गेम खेल रहे हो। अब आपको पता है कि ये एक व्यक्ति है जो एक अनजान व्यक्ति है जिसको आप नहीं जानते हो, ठीक है। दूसरा एक व्यक्ति है, सपोज़ इसका नाम गोलू है, आपको मालूम है ये लंबा व्यक्ति है और ये जल्दी झुक नहीं पाता है, और आपके पास फुटबॉल है। तो उस केस में किसी अनजान व्यक्ति पे चांस लेने की बजाय आप क्या करोगे, आप फुटबॉल को इसके पैरों के बीच से निकालोगे, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पता है, गोलू की प्रॉपर्टी आपको पता है, इसकी टांगें बहुत लंबी है, ये आसानी से झुक नहीं सकता, ये आसानी से मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो आप इसका, क्योंकि आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पता है, तो आप इस रास्ते के थ्रू फुटबॉल को गोल में भेजने के लिए ट्राई करोगे। तो बेसिकली जब डेटा स्ट्रक्चर के अंदर बात करते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इसी तरीके से बात करते हैं कि डेटा कंप्यूटर में एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में सेट होता है। यदि एक और एग्जांपल लो, सपोज़ हम लोग बात करें कंप्यूटर लैब की। अब आपको पता है कंप्यूटर लैब में कैसा सेटअप होता है। कंप्यूटर लैब में एक दरवाज़ा इस तरीके से है, दूसरा दरवाज़ा इस तरीके से, और सारे के सारे कंप्यूटर्स का क्या है, यहाँ पर ऐसे करके दीवार के किनारे किनारे ऐसे करके अरेंजमेंट लगा हुआ है। अब किसी भी रूम को कंप्यूटर लैब में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या होगा, आपको ये कंप्यूटर्स को रखने का स्पेसिफिक फॉर्मेट पता है कि कंप्यूटर्स लैब में कंप्यूटर्स को इस तरीके से अरेंज किया जाना है। तो जब भी आपको किसी भी सिंपल रूम को कंप्यूटर लैब में कन्वर्ट करना होगा तो उस केस में आप क्या करोगे, ये वाला फॉर्मेट फॉलो करोगे। दैट मीन्स आप सबसे पहले क्या करोगे, इस तरीके का अरेंजमेंट करोगे ताकि कंप्यूटर्स को दीवार के किनारे किनारे प्लेस किया जा सके। तो बेसिकली ये क्या है, ये भी एक स्पेसिफिक तरीके का स्ट्रक्चर है जो आपका कंप्यूटर लैब में फॉलो होगा। यदि आपको किसी रूम को लाइब्रेरी में कन्वर्ट करना है तो लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग तरीके से होगा। उसमें यहाँ पर ऐसे करके बड़ी बड़ी अलमीराज लगी होंगी और इस तरीके से आप बुक्स को प्लेस करोगे। तो जैसे आपने देखा कि कंप्यूटर लैब का स्ट्रक्चर अलग है, लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर अलग है। तो हर एक रूम के हिसाब से, हर एक रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो जब भी हम लोग डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोग कुछ एक स्पेसिफिक पैटर्न्स पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में डेटा किस एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में स्टोर हो सकता है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, एक है स्टैक और अगला है क्यू। अब स्टैक क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म में बताएं तो जैसे आपने कोई एक बाल्टी ली, बाल्टी में यहाँ पर आपने ऐसे करके कपड़े इसके अंदर रखना चालू किए, ये पहला कपड़ा रखा, ये दूसरा कपड़ा रखा, ये तीसरा कपड़ा रखा। तो ये क्या है, ये स्टैक का एग्जाम्पल है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, जो सबसे लास्ट में आपने रखा है कपड़ा वो सबसे पहले आउट होगा। दैट मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट। सबसे लास्ट में सबसे ऊपर जो कपड़ा नंबर 3 आपने रखा है वो सबसे पहले निकल करके बाहर आएगा। ये प्रॉपर्टी हो गई स्टैक की। अब बात करते हैं क्यू की। तो क्यू के लिए सपोज ये आपकी विंडो है, ट्रेन के टिकट की विंडो है। यहाँ पर पहला इंसान ऐसे करके लगा हुआ है, दूसरा ऐसे करके लगा हुआ है, ऐसे करके 3 लोग लगे हुए हैं। और जैसे ही विंडो खुलती है, विंडो से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, तो जो सबसे पहले लाइन में लगा है वो व्यक्ति सबसे पहले टिकट लेकर के बाहर होगा। तो उस केस में क्या होगा कि जो सबसे पहले आया है, दैट मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जहाँ कहीं पर भी आप, ना सिर्फ जावा में, आप कहीं पर भी, पाइथन में कहीं पर भी डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्टैक और क्यू आपके मेजर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिनके बिना काम नहीं बनता है। और ये जो लीफो और फीफो है, ये दो टर्म्स स्टैक की वर्किंग को पूरी तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो आपके लिए ये काम इजी हो जाता है समझना कि किस तरीके से आता है डेटा स्ट्रक्चर में। यदि आपने ये समझ लिया डेटा किस तरीके से अरेंज हो रहा है तो आधे से ज़्यादा काम आपका हो गया, उससे ज़्यादा आपको कोई दिक्कत की बात आने वाली नहीं है। और स्पेशली स्टैक का जो वर्किंग पैटर्न है वो लीफो होता है, क्यू का जो वर्किंग पैटर्न होता है वो फीफो होता है। ये आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 नंबर के 2 नंबर में, वहाँ पर इसके बीच में कभी भी डिफरेंस पूछा जा सकता है और इस तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि स्टैक क्या होता है, फीफो क्या होता है। तो स्टैक तो नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स लीफो,
और क्यू फीफो होता है। जैसे हम लोग बोलते हुए जनरल टर्म्स में कि प्लीज़ मेक अ क्यू, जैसे बोलते हैं ना असेंबली में क्यू बना के खड़े हो, ऐसे ऐसे ग्रुप में मत मूव करो, मूव इन अ क्यू, मूव इन अ लाइन। तो बेसिकली लाइन क्यू का सेम पैटर्न है, सेम मतलब है। उसमें क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो बेसिकली ये दो तरीके के डेटा स्ट्रक्चर होते हैं। तो अभी हम लोग इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, मेरे ख्याल से अभी जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर का आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया कि डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है, किस भूत का नाम है डेटा स्ट्रक्चर, तो मेरे ख्याल से नाउ थिंग्स आर क्लियर। तो बेसिकली दो तरीके के मेनली डेटा स्ट्रक्चर है, स्टैक और क्यू। तो इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं हम लोग, स्टैक ले लिया यहाँ पे ले लिया क्यू, और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन दो तरीके से हो सकता है। एक है आपका लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, दूसरा है आपका अरे से इम्प्लीमेंटेशन। और उसी तरीके से जब बात करते हैं क्यू की, तो क्यू का भी क्या है, लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन है, और आपका दूसरा इम्प्लीमेंटेशन अरे से है। तो अरे के बारे में तो हम लोग पढ़ के आए हैं प्रीवियस क्लासेस में, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के पहले हम लोग को एक बार अरे को जस्ट रिवाइज करना होगा। लेकिन ये जो लिंक लिस्ट है ये आपका कंप्लीटली न्यू टॉपिक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले, इस लिंक लिस्ट में किस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशन, इंसर्ट ऑपरेशन, किस तरीके से एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है, डिलीट ऑपरेशन, और उसके बाद आता है ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल बोल सकते हैं या इसी से थोड़ा बहुत मिलता जुलता फंक्शन है डिस्प्ले फंक्शन, जिसमें आपको लिंक लिस्ट के अंदर के सारे नोड्स को आपको डिस्प्ले करना होता है। तो बेसिकली हम लोग यही चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में लिंक लिस्ट के बेसिक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिलीट और ट्रैवर्सल और इंसर्ट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जब हम लोग लिंक लिस्ट के बेसिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को समझने के लिए यदि मैं प्रैक्टिकल लाइफ का एग्जाम्पल लूँ तो आप ऐसे समझ लीजिए। पहले मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ ताकि थिंग्स शुड बी क्लियर और हम लोग आसानी से इसका कंपैरिजन कर पाएँ। लिंक लिस्ट में ऐसे करके एक स्टार्ट होता है, और उसके बाद फिर ऐसे करके नोड बनते हैं। नोड इस तरीके से बनते हैं, इस तरीके से आपस में कनेक्ट होते चले जाते हैं, और सबसे लास्ट का जो नोड होता है वो यहाँ पे नल को पॉइंट आउट कर रहा होता है। अब ये जो आपका ये जो डब्बे टाइप के आपको दिखाई दे रहे हैं, बेसिकली दे आर नोन एज नोड। इनको नोड को मिला करके क्या होता है, पूरी लिंक लिस्ट बनती है। इन नोड के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले यदि आपको लिंक लिस्ट में किसी चीज़ से इसको कंपेयर करना हो तो आप इसका कंपेरिजन ट्रेन से कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्टार्ट है, बेसिकली आप इसे ये समझ सकते हैं कि ये आपका ट्रेन का इंजन है, और इंजन से ये सारे के सारे बोगी कनेक्टेड हैं जिसमें पैसेंजर्स को ट्रैवल करना है। ऐसे करके 4 बोगी कनेक्टेड हैं, ठीक है, 1 2 3 4, और लास्ट में ये आपका गार्ड का डब्बा है, ठीक है, गार्ड का डब्बा है। तो ये जो है ये आपकी बेसिकली ट्रेन से इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो हमारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाने वाली। जो स्टार्ट है वो आपका इंजन है, और जो लास्ट में नोड का जो लास्ट नोड इसको पॉइंट आउट कर रहा है ये आपका गार्ड का डब्बा है। अब जब भी आपको ट्रेन किस तरफ से सीधी है ये पता करना हो, या ट्रेन किस डायरेक्शन में मूव करेगी, तो इंजन को देख करके समझ सकते हो, जिधर की तरफ इंजन लगा होगा ट्रेन हमारी उधर की तरफ ही मूव करेगी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा सेकेंड नोड है, ये हमारा थर्ड नोड है, और ये हमारा फोर्थ नोड है। तो बेसिकली क्या है, ये सारे के सारे नोड हैं। अभी हम लोग लिंक लिस्ट के और बेसिक में और डिटेल्स में आएंगे, बट उससे पहले अभी हम लोगों को नोड जो आपका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है उसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में समझना होगा। तो चलिए लेट अस डिस्कस अबाउट नोड। ये नोड होता क्या है, बेसिकली नोड आपका लिंक लिस्ट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको मिला करके पूरी लिंक लिस्ट बनती है। ये नोड आपका ट्रेन की बोगी की तरह आप लोग इसको समझ सकते हो। ट्रेन की बोगी, जब कोई लंबी दूरी की ट्रेन होती है तो उसमें क्या होता है, बोगी जो होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो उसी तरीके से ये नोड है। जैसे अब ये नोड में 2 खाने देख रहे हो, पहला जो खाना होता है ये होता है इन्फो का, दूसरा खाना होता है ये होता है लिंक का। अब आपको ये समझना होगा कि इन्फो में क्या आता है, बेसिकली इन्फो में आपका वो डेटा आता है जो आपका लिंक लिस्ट में स्टोर होना है। जैसे आपको 2 3 4 5 6 इसको आपको लिंक लिस्ट में स्टोर करना है,
तो कैसे करोगे, सबसे पहले 2 को उठा करके लिंक लिस्ट के इन्फो वाले पार्ट में डालोगे। उसके बाद क्या होगा, ये लिंक क्या करता है, लिंक बताता है कि अगला नोड कहाँ पर है। जैसे ट्रेन में इंटरलिंक होता है ना, यहाँ पे से क्या होता है, पैसेंजर चल करके एक बोगी से दूसरी बोगी में जा सकता है, स्पेशली जब हम लोग बात करते हैं लंबी दूरी की ट्रेन में। तो उस केस में क्या होता है कि यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि किस तरीके से अगला नोड हमारा कहाँ पर है। तो जैसे हमको इसको यूज़ करके लिंक लिस्ट बनानी है, तो जब लिंक लिस्ट बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगी 2 3, अगला नोड जो है उसमें इन्फो आपकी 4 स्टोर हो जाएगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी 5, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी 6। इस तरीके से इन्फो में जो नंबर्स के साथ हम लोग डील करने वाले हैं या जो डेटा के साथ हम लोग लिंक लिस्ट बनाने वाले हैं, वो नंबर्स आपको यहाँ पर इस तरीके से स्टोर हो जाएंगे। जैसे हम लोग यदि पैसेंजर ट्रेन के बारे में बात करें तो पैसेंजर ट्रेन में भी बोगी में आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट है। ये वाला जो कंपार्टमेंट है यहाँ पे क्या पैसेंजर है, और ये जो पीछे वाला ट्रेन का कंपार्टमेंट है ये अगली बोगी कहाँ पर है, मतलब अगली बोगी से जोड़ने का काम कर रहा है। तो लिंक लिस्ट को यदि समझना है तो ट्रेन से हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, ट्रेन से समझने के बाद हम लोग के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो लिंक लिस्ट में 2 ही चीज़ें होती है, पहला होता है इन्फो, अगला होता है लिंक। तो इन्फो में आपका डेटा स्टोर होता है, लिंक में अगला नोड कहाँ पर है वो चीज़ इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब वापस आते हैं लिंक लिस्ट के बेसिक्स पर। लिंक लिस्ट के बेसिक्स की यदि बात करें तो क्या होता है, ये आपका एक लिंक लिस्ट ऐसे करके सैंपल बना लेता हूँ। यहाँ पे ऐसे 4 नोड का बना लिया, 1 2 3, और ये आपका चौथा नोड है। अब लिंक लिस्ट के कुछ बेसिक्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने पड़ेंगे। लिंक लिस्ट में जो हमेशा पहला नोड को ये स्टार्ट करके पॉइंटर पॉइंट आउट करेगा। स्टार्ट को देख करके हमको पता चलता है कि इस लिंक लिस्ट का नोड कहाँ पर है, दैट मीन्स इस लिंक लिस्ट की स्टार्टिंग कहाँ पर है। जैसे हम लोगों ने ट्रेन का एग्जांपल लिया था, हम लोगों ने बोला था कि जैसे आपकी ट्रेन खड़ी है तो इंजन को देख करके यही पता चलेगा कि ट्रेन किस डायरेक्शन में जाने वाली, मतलब ट्रेन सीधी किधर से है, उल्टी किधर से है। यदि आप ट्रेन के एंड में पहुंच रहे हो और आपको क्या मिल रहा है, गार्ड का डब्बा मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये ट्रेन का एंड है। ट्रेन इधर की तरफ मूव नहीं करेगी, इंजन की तरफ मूव करेगी, ये ट्रेन की स्टार्टिंग है। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जो भी लिंक लिस्ट होती है वो आपकी हमेशा स्टार्ट से पॉइंट आउट होगा। जो पहला नोड होगा वो हमेशा स्टार्ट से पॉइंट आउट होगा, और जो लास्ट नोड होगा वो हमेशा नल को पॉइंट आउट होगा। इस तरीके से इसको नल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसके अलावा लिंक लिस्ट में जब भी आप ट्रैवर्सल करोगे, ट्रैवर्सल का मतलब एक नोड से दूसरे नोड जाओगे, तो वन साइडेड ट्रैवर्सल कर सकते हो। दैट मीन्स आप नोड 2 से 3 पर जा सकते हैं, 3 से 4 पे जा सकते हैं, 4 से 5 पर जा सकते हैं। अब सपोज आप 5 पे पहुंच गए, फिर आपको एक नोड वापस आना है, तो ये रिवर्स में ट्रैवर्सल पॉसिबल नहीं है, ऐसा ट्रैवर्सल नहीं होगा। उस केस में क्या करना होगा, यदि आपको एक नोड पहले पे जाना है तो आपको फिर से स्टार्टिंग से यहाँ से स्टार्ट करना होगा, 2 से 3 जाना होगा, 3 से 4 जाना होगा, तब आप पहुँच पाओगे। उल्टा आप चल करके नहीं आ सकते हो। ये तो हुआ इसका जो इसको बोलते हैं ट्रैवर्सल, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पहली चीज़ क्या देखी, जो भी लिंक लिस्ट होगा उसका स्टार्ट से हमको पता चलेगा कहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट है, जो नल होगा उससे पता चलेगा कहाँ से लिंक लिस्ट एंड है। तीसरा हम लोगों ने बेसिक देखा कि लिंक लिस्ट में हमेशा वन साइडेड ट्रैवर्सल होगा, स्टार्टिंग से आप आगे के नोड पर जा सकते हो। और चौथा हम लोगों ने देखा कि रिवर्स ट्रैवर्सल इज नॉट पॉसिबल, रिवर्स में ट्रैवर्सल करना पॉसिबल नहीं है। ये तो हुआ लिंक लिस्ट का बेसिक्स, लिंक लिस्ट के बेसिक्स जितने आपको पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं आगे बात करेंगे हम लोग जब इंसर्ट की, लिंक लिस्ट में इंसर्ट की जब बात करेंगे तो इंसर्ट करते समय हमको क्या पॉसिबल कंडीशंस बन सकती हैं। पहली पॉसिबल कंडीशन बनेगी जिसमें आपका इंसर्शन होगा बिगनिंग में इंसर्शन होगा, दूसरा इंसर्शन होगा मिडिल में, तीसरा इंसर्शन होगा लास्ट में। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, हम लोग डायग्राम बना के समझेंगे किस तरीके की वर्किंग है। देन वी विल गो फॉर द एल्गोरिथम, और उसके बाद फिर आगे प्रोग्रामिंग के विषय में बात करेंगे। जब हम लोग बिगनिंग में इंसर्शन करेंगे तो वहाँ पर 2 कंडीशन बन सकती है। क्या कंडीशन बन सकती है, यदि लिंक लिस्ट
एम्प्टी है, दैट मीन्स देयर इज नो एलिमेंट अवेलेबल इन द लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नहीं अवेलेबल है, दूसरा लिंक लिस्ट में आपका एलिमेंट ऑलरेडी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर पे बात आएगा, जब हम लोग इंसर्शन करने जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे एम्प्टी लिंक लिस्ट की। अब देखिए लिंक लिस्ट एम्प्टी कब होती है, उसके लिए क्या कंडीशन होती है, इसको समझने के लिए फिर से हम लोग उसी एग्जाम्पल पे आएंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ये लिंक लिस्ट ऐसे करके बनी हुई है, एक लिंक लिस्ट पहले मैं बना लेता हूँ। अब आप सोचो कि एम्प्टी लिंक लिस्ट की बात कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे बना के हो रहा हूँ लिंक लिस्ट टू शो यू दैट यदि आपका एक एक एलिमेंट यहाँ से हटाते जाएं तो लास्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट एम्प्टी बचेगी। तो एम्प्टी लिंक लिस्ट कैसी दिखाई देगी, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा है, लास्ट एलिमेंट आपका नल पे पॉइंट आउट कर रहा है, और यहाँ पे कोई नंबर है 4 5 6 7। अब क्या करना है कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि ये आपका ट्रेन का एग्जाम्पल है। स्टार्ट का मतलब है जहाँ पर इंजन है, नल का मतलब जहाँ पर गार्ड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इरेजर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे मैंने ये वाला नोड खत्म कर दिया, ये वाला नोड डिलीट कर दिया, हटा दिया। दूसरे नंबर पे ये वाला नोड हटा दिया, तीसरे नंबर पे ये वाला नोड हटा दिया, चौथे नंबर पे ये वाला नोड हटा दिया। जब हमने लिंक लिस्ट के सारे नोड्स हटा दिए, दैट मीन्स लिंक लिस्ट हमारी हो गई खाली, लिंक लिस्ट हो गई हमारी एम्प्टी। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लिंक लिस्ट हो गई है हमारी खाली। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे बीच में कोई भी नोड नहीं है। तो क्या हम लोग ये चीज देख पा रहे हैं दैट इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल, यदि आपका स्टार्ट इक्वल्स टू नल है, अब कोई नोड है नहीं तो क्या है, ये डायरेक्ट कनेक्शन बन गया स्टार्ट इक्वल्स टू नल। मतलब यदि मैंने सारी की सारी बोगी बीच से हटा दी तो क्या हमारा जो इंजन था वो डायरेक्टली गार्ड के डब्बे से कनेक्ट हो गया। गार्ड के डब्बे से यदि कनेक्ट हो गया, इंजन का डायरेक्ट कनेक्शन गार्ड के डब्बे से है, दैट मीन्स इसके बीच में कोई भी बोगी नहीं है, कोई भी पैसेंजर अवेलेबल नहीं है, मतलब लिंक लिस्ट एम्प्टी है। या अपनी डेली बोलचाल की भाषा में कहें तो हमारी ट्रेन पूरी तरीके से खाली है, उसमें कोई भी बोगी अवेलेबल नहीं है। तो एम्प्टी के लिए क्या करना होगा, ये कंडीशन चेक करनी होगी, इफ स्टार्ट इक्वल्स टू नल। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारा स्टार्ट है, ऐसे करके डायग्रामेटिक वे से पहले इसको समझ लेते हैं। स्टार्ट है, स्टार्ट हमारा क्या कर रहा है, नल को पॉइंट आउट कर रहा है। और हमारा जब भी हम इंसर्शन करने जाएंगे तो इंसर्शन करते समय एक बेसिक चीज़ है जो हमको हमेशा ध्यान रखनी होगी, ये एक नया नोड हमने तैयार कर लिया। सपोज हमको क्या करना है, वैल्यू 5 इंसर्ट करनी है, तो हमने एक नया नोड तैयार कर लिया, यहाँ पे वैल्यू 5 को इंसर्ट कर दिया। इसकी जो पूंछ है वो हमारी नल पे आ गई, और यहाँ पर क्या किया, एक नया पॉइंटर ले लिया जिसको नाम दे दिया NEWPTR, ऐसे करके नाम दे दिया। ये हमारा नया नोड रेडी है। जब भी हम ट्रेन में कोई नई बोगी ऐड करने जाएंगे तो सबसे पहले हमको बोगी को रेडी करना होगा ना। एक इंजन चाहिए होगा जो उस बोगी को खींच करके लाएगा जहाँ पर ट्रेन है, तो वो इंजन का काम क्या कर रहा है, न्यू PTR कर रहा है। एक गार्ड का डब्बा भी चाहिए होगा ताकि ये देख सके कि वो ट्रेन की जो बोगी हमको इंसर्ट करनी है वो सकुशल पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये नई बोगी ऐड करना है, या जावा के टर्म्स में कहे तो ये नया नोड हमको ऐड करना है। और हमको इसको हमने क्या किया, इसको रेडी कर दिया। वैल्यू 5 हमको इंसर्ट करने के लिए बोला गया था, तो वैल्यू 5 हमारी कैसे इंसर्ट होगी, ऐसे छुट्टी वैल्यू तो डाल नहीं देंगे। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, एक नया नोड तैयार करना पड़ेगा। ये नया नोड हमारा हो गया तैयार। अब यहाँ पर हमको ये है हमारी एम्प्टी लिंक लिस्ट, ये हमारी एम्प्टी लिंक लिस्ट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब हमको यहाँ पर इंसर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर, अब हमको पता है कि ये हमारा पहला नोड होने वाला है, और अभी अभी हम लोगों ने लिंक लिस्ट के बेसिक से देखा कि जो स्टार्ट होता है वो हमारे पहले नोड को पॉइंट आउट करता है। तो यहाँ पर ये हम ऐसे करके उस नोड को खींच करके ले आए जिसको हमें इंसर्ट करना है। इसकी जो पूंछ है वो नल को पॉइंट आउट कर रही है। अब हमने क्या किया, ये जो स्टार्ट अभी नल को पॉइंट आउट हो रहा था इसको अपडेट करके यहाँ पर ले आए। अब ऐसा करने के बाद क्या हुआ, ये स्टार्ट हमारा इसको पॉइंट आउट करने लगा, क्योंकि ये पहला नोड है तो इस तरीके से ये इंसर्ट हो गया, और ये इकलौता नोड है पूरी लिंक लिस्ट में। तो क्या हुआ, इसी की जो पूंछ है वो नल पे पॉइंट आउट होगी, ऑलरेडी नल पे पॉइंट आउट है। तो क्या हुआ, इस ऑपरेशन के फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे पास ऐसे करके सिंगल नोड का एक लिंक लिस्ट हमारे पास बन करके आ गया, जिसकी पूंछ हमारी क्या हो रही है, नल को पॉइंट आउट हो रही है, और इसका जो स्टार्ट है वो हमारा कहाँ पे पॉइंट आउट हो रहा है, वो हमारा इसको पॉइंट आउट हो रहा है।
तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं इंसर्शन इज डन। लिंक लिस्ट जो हमारी एम्प्टी थी, जो हमारी लिंक लिस्ट खाली थी, उसमें हमारा इंसर्शन हो गया। अब इसमें यदि आपको इस ऑपरेशन में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करिएगा, आई विल बी हैप्पी टू आंसर इट आउट। ठीक है, अब ये हो गया आपका एम्प्टी लिंक लिस्ट जब हम लोग इंसर्शन कर रहे हैं। अब इसमें आगे आता है जब हम लोगों को इंसर्शन करना है और हमको इंसर्शन करना है बिगनिंग में, दैट मीन्स स्टार्टिंग में हमको इंसर्शन करना है। अब इसमें क्या केस है कि लिंक लिस्ट हमारी ऑलरेडी शॉर्टेड है, दैट मीन्स यहाँ पर वैल्यू 5 है। एक ऐसा सैम्पल लिंक लिस्ट बना लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू 6 है, यहाँ पर वैल्यू हमारी 7 है और इस तरीके से हमारी 4 नोड की लिंक लिस्ट है। यहाँ पर वैल्यू हमारी 8 है और इसकी जो पूंछ है वो नल को पॉइंट आउट कर रही है, मतलब गार्ड का डब्बा है, और इसका जो हेड है वो हमारा यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, दैट मीन्स स्टार्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये आपका इंजन है। अब हमको क्या करना है, हमको जो एलिमेंट इंसर्ट करना है वो एलिमेंट है हमारा, वैल्यू है 3 को इंसर्ट करना है और ये ऑलरेडी शॉर्टेड लिंक लिस्ट है। शॉर्टेड लिंक लिस्ट का मतलब है कि एलिमेंट्स आपके ऑलरेडी शॉर्टेड हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले इस एलिमेंट वैल्यू 3 को इंसर्ट करने से पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। एलिमेंट 3 इसको सजा संवार करके तैयार कर दिया, इसकी पूंछ नल को पॉइंट आउट कर रही है और जैसा भी हम लोगों ने पिछले वाले में किया था, यहाँ पे न्यू PTR NEW PTR ऐसे करके ये हमारा पीले रंग का नया नोड तैयार है इस ट्रेन में ऑलरेडी ऐड होने के लिए। अब हमको देखना है कि ये वैल्यू 3 कहाँ पर ऐड हो सकती है, तो हमने वैल्यू को कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, हमने वैल्यू जो स्टार्ट को पॉइंट आउट हो रही है, जो स्टार्ट को पॉइंट आउट हो रही है वो वैल्यू, दैट मीन्स यदि मैं बात करूं start.info को कंपेयर किया किससे, न्यू PTR.info से, और यदि आपकी start.info से वैल्यू छोटी है किसकी, न्यू PTR की, NEW PTR.info, यदि ये कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन के ट्रू होने का क्या मतलब है, start.info, स्टार्ट में जो इन्फो वाला सेक्शन है वो कितना है, 5, ये क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, न्यू PTR.info, न्यू PTR.info में वैल्यू कितनी है 3, start.info में वैल्यू है 5 जो कि ग्रेटर है किससे, वैल्यू 3 से। दैट मीन्स ये तो पता चल गया, इसको देख के ही पता चल रहा है लिंक लिस्ट में कि जो एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है वो हमारा स्टार्ट की पोजीशन पर जो है वो ऐड होगा, मतलब ये एलिमेंट हमारा नई जो लिंक लिस्ट बनेगी उसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। तो उस केस में क्या करने वाले हम लोग, इसको इंसर्ट करने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, बार बार बनाने से अच्छा है यहीं पर इंसर्ट करते हैं। अब हमारा जो नया एलिमेंट है वो हमारा रेडी होकर के यहाँ पर आ गया, इंसर्शन के लिए एकदम रेडी है। अब क्योंकि ये लिंक लिस्ट का पहला एलिमेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि लिंक लिस्ट का ये पहला एलिमेंट होने के नाते स्टार्ट उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात ये, यदि मैंने यहां से स्टार्ट को उड़ा दिया, यदि मैंने ये वाली लिंक उड़ा दी तो ये वाली लिंक लिस्ट एक्सेसिबल नहीं रह जाएगी, पकड़ में नहीं आएगी, ये कटी हुई पतंग की तरह हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले नंबर पे न्यू PTR को, सबसे पहले नंबर पे न्यू PTR की लिंक को स्टार्ट पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ये जो आपकी ब्लू ग्रीन कलर की लाइन गई है, न्यू PTR कहाँ है, न्यू PTR किसको पॉइंट आउट कर रहा है, न्यू PTR इसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये आपका नल था। अब क्या करना पड़ेगा, जो चीज हमारी न्यू PTR.link जो कि नल को पॉइंट आउट कर रही थी उसको हमने अपडेट किया, तो क्या हुआ, न्यू PTR.link ने किसको पॉइंट आउट किया, स्टार्ट को पॉइंट आउट किया। अब ये कनेक्शन बन गया, अब यहां से स्टार्ट को हटाया जा सकता है। तो उस केस में क्या होगा, स्टार्ट को क्या करेंगे, यहां पर ऐसे करके अपडेट करेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर ऑपरेशन
हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन पहले कर सकते हो, लेकिन सीक्वेंसिंग आपको मेंटेन करनी है। यदि आप सीक्वेंसिंग मेंटेन नहीं करोगे और सिंगल पॉइंटर को यूज करके, मतलब कोई बिना दूसरा पॉइंटर यूज करके आप ऐसे करके इसको कर रहे हो, तो उस केस में सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज क्या होगा, ये वाली लिंक लिस्ट से आपका कनेक्शन टूट जाएगा। तो उस केस में क्या होगा कि ये वाली लिंक लिस्ट इनएक्सेसिबल हो जाएगी। तो उस केस में फिर से रिपीट कर दूं, ये जो आपका क्या हुआ कि अभी हमारा स्टार्ट है, जो हमारी लिंक लिस्ट, फाइनल लिंक लिस्ट क्या बनी उसको एक बार बना लेते हैं। स्टार्ट हमारा किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये देखिए स्टार्ट हमारा पॉइंट आउट कर रहा है 03 पे। तो ऐसे करके हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर पे 03 को लगा लिया। अब 03 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 05 पर। तो इसके पीछे जो अगला नोड है वो आ गया 5 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 6 को। तो अगला जो नोड है वो आ गया 6 की नोड किसको पॉइंट आउट कर रही है, 7 को। तो अगला नोड आ गया यहाँ, इसकी पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, अगले नोड को 8 को, वो आ गया यहाँ। 8 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, नल को। तो बेसिकली ये आपकी न्यू लिंक लिस्ट बन गई। क्या बन गई, न्यू लिंक लिस्ट बन गई नीचे। और क्या हुआ, इसमें देख रहे हो ये जो एलिमेंट था वो आपका एलिमेंट यहाँ 3 वाला पहली पोजीशन पर ऐड हो गया और लिंक लिस्ट का पार्ट हो गया। इसमें यदि कहीं पर कोई डाउट हो, ये जो सीक्वेंसिंग मैंने करी थी, कौन सा नोड पहले, कौन सा लिंक पहले बनेगा, कौन सा लिंक बाद में बनेगा, तो आप लोग एक बार वीडियो को बैक करके पॉज करके इसको फिर से देख सकते हैं, यू विल गेट टू नो। बट यहाँ पर सीक्वेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि सीक्वेंसिंग के चक्कर में आपको नहीं फंसना तो दूसरा तरीका होता है, एक एक्स्ट्रा पॉइंटर लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। वो अभी जब हम लोग एल्गोरिदम देखेंगे तब हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यदि आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल। नाउ अभी तक हम लोगों ने क्या बात किया, बिगनिंग की बात करी, बिगनिंग में हमारा नोड ऐड हो गया। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मिडिल में, कि किस तरीके से मिडिल में हमारा नोड ऐड हो सकता है। अब ये मिडिल वाले में ऐड करते समय थोड़ा सा जो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वो ये कि यहाँ पर पॉइंटर्स का खेल होगा। पॉइंटर्स का खेल होगा, जल्दी से लिंक लिस्ट बना लेते हैं। पॉइंटर्स का खेल क्या होगा, पॉइंटर से आपको एप्रोप्रिएट पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी कि कहाँ पर आपका नोड जा करके ऐड होगा, उसके बाद ही आप नोड को ऐड कर पाओगे। जल्दी से लिंक लिस्ट बना लिया, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 5, यहाँ पे डाल दिया 6, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 8, यहाँ पे वैल्यू डाल दी 10। ऑलरेडी शॉर्टेड लिंक लिस्ट है। इसकी जो पूंछ है वो नल को पॉइंट आउट कर रही है, इसका जो हेड है वो आपका स्टार्ट को पॉइंट आउट कर रहा है। जो नई वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है वो है 7, तो 7 को सजा धजा के तैयार कर लिया, 7 वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया। ये नया नोड है जो कि तैयार है ऐड होने के लिए, इसको नल पे पॉइंट आउट कर दिया और इस 7 को पॉइंट आउट क्या कर रहा है, एक पॉइंटर पॉइंट आउट कर रहा है जिसका नाम है न्यू PTR। अब इस केस में ये 7 लिंक लिस्ट में कहाँ पर जाकर के फिट होगा वो समझने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 पॉइंटर लेने वाले। पॉइंटर का काम क्या है, पॉइंटर का काम है एप्रोप्रिएट प्लेस ढूंढना, कहाँ पर ये जाकर के फिट होगा। इन पॉइंटर्स के नाम है, इसका पॉइंटर का नाम दे दिया सेव और इस पॉइंटर का नाम दे दिया PTR। अब क्या करना है कि ये सेव यहाँ पर है, PTR यहाँ पर है। अब क्या करेंगे, फिर धीरे से क्या करेंगे, PTR को बढ़ाएंगे। अब मैं लिंक लिस्ट को कॉपी नहीं कर रहा हूँ, उसी के नीचे एरो यहाँ पे लगाता जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस 7 के लिए अप्रोप्रिएट प्लेस फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, PTR को इंक्रीमेंट करेंगे, तो PTR यहाँ सेकेंड नोड पे आ गया, सेव हमारा अभी भी फर्स्ट नोड पर है। और उसके बाद वैल्यू को कंपेयर करेंगे, क्या जो वैल्यू हमको इंसर्ट करनी है 7, वो सेव जिसको पॉइंट आउट कर रहा है, सेव किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 5 को, उससे ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है। क्या ये जो PTR जिसको पॉइंट आउट कर रहा है उससे लेस है, नहीं, ये कंडीशन हमारी हो गई रॉन्ग। दैट मीन्स अभी भी क्या हुआ, हमको एप्रोप्रिएट प्लेस नहीं मिला है। तो उस केस में क्या करेंगे, सेव को एक प्लेस इंक्रीमेंट करेंगे, तो सेव हमारा आ जाएगा यहां पर और PTR हमारा आ जाएगा यहां पर। अब ये इंक्रीमेंट कैसे होता है, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट लिखते हैं, ये जब एल्गोरिथम देखेंगे देन थिंग्स विल बी मोर क्लियर। अब क्या होगा, फिर से 7 को कंपेयर करेंगे, क्या 7 6 से ग्रेटर है, हाँ है। क्या 7 8 से लेस है, हाँ है। इसका मतलब यही वो एप्रोप्रिएट प्लेस है जहां पर हमको इस 7 को ठूसना है। तो उस केस में क्या करेंगे, यहां पर हम लोग 7 को कॉपी करके ले आए,
ये हमारा नया नोड है जिसको हमको इसको ठूसना है यहाँ पर, और इसकी जो पूंछ है वो नल पे पॉइंट आउट हो रही है। अब करेंगे क्या, इस केस में ये आपका न्यू पीटीआर से पॉइंटेड था। अब करेंगे ये कि इसकी लिंक, ये जो लिंक है यहां से इसको तोड़ेंगे, तभी तो इसको बीच में ऐड कर पाएंगे। तो उस केस में इसको तोड़ करके हमने यहां पे पॉइंट आउट किया, मतलब सेव वाला पॉइंटर जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा था उसका लिंक हमने तोड़ करके यहां पे ले गए, और जो नया पॉइंटर हमको ऐड करना है जिसकी पूंछ अभी नल पे पॉइंट आउट हो रही थी उसका लिंक तोड़ करके यहां पर ले आए। अब ऐसा करने के बाद देखते हैं फाइनल आउटकम क्या बना। जो स्टार्ट है वहां से हमारा लिंक लिस्ट स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट पॉइंटर ऐसे करके बनाया। स्टार्ट किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 5 को। 5 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 6 को। अब ध्यान देने वाली बात ये, 6 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, देखिए 6 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 7 को। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जो भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब ऐड किया था तब हम लोगों ने बात किया था सीक्वेंसिंग की। यहाँ पर सीक्वेंसिंग का कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज आपकी इनएक्सेसिबल नहीं होगी। तो उस केस में क्या हुआ, 6 को किसको पॉइंट आउट कर रहा है, 6 पॉइंट आउट कर रहा है 7 को। 7 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 8 को। 8 की पूंछ किसको पॉइंट आउट कर रही है, 10 को। और इस तरीके से ये नई लिंक लिस्ट आपकी बन गई जिसमें एलिमेंट आपका 7 प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है। यदि आपको इसमें मिड में सबसे बड़ी चीज ये पॉइंटर खिसकाने वाली चीज है, ये पॉइंटर खिसकाने वाली चीज आ गई तो एलिमेंट आपका बड़े आराम से इंटर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पॉइंटर किस तरीके से खिसकाते हैं। और जो लास्ट आपकी छोटी सी चीज बची जिसमें आपका एंड में इंसर्ट करना है, तो उसको भी देख लेते हैं। उसके लिए जल्दी से एक लिंक लिस्ट बना लेंगे। बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इंसर्ट करना, जो आपका लास्ट में मिडिल में इंसर्ट करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट था, दैट वी हैव डन। 4 एलिमेंट ऐसे करके बना लिए। सपोज यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4। इसकी पूंछ हमारी क्या कर रही है, नल को पॉइंट आउट कर रही है। ये कहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार्ट पे पॉइंट आउट कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, एलिमेंट जो इंसर्ट करना, सपोज एलिमेंट जो हमको दिया गया वो 7 है, 7 को सजा लिया, ऐसे करके रेडी कर लिया। 7 जिस नोड में है उसकी पूंछ नल को पॉइंट आउट कर रही है, और इस 7 पॉइंटर को क्या कर दिया, NEW PTR से पॉइंट आउट कर दिया। अब इस केस में जब हमको इसको ऐड करना है तो उस केस में क्या करना होगा, यहाँ पर 7 को ले आए ऐसे करके, ये नल को पॉइंट आउट है। अब क्या करना है, सिर्फ एक छोटी सी चीज करनी है, यहाँ पर ये जो लिंक नल को पॉइंट आउट कर रही थी इसको उठा करके इस नोड को पॉइंट आउट कराना है, और ये नोड ऑलरेडी लिंक लिस्ट में एडेड हो गया। अब होगा क्या, फाइनल लिंक लिस्ट आपकी क्या बनेगी, स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है तो स्टार्ट यहाँ पर आ गया, 01 यहाँ पर आया, 01 की पूंछ 2 पे गई, 2 की पूंछ 3 पे गई, 3 की पूंछ 4 पे गई, 4 की पूंछ 7 पर गई, और 7 की पूंछ नल पे गई। प्रॉपरली आपकी लिंक लिस्ट बन गई, और ये जो 7 एलिमेंट था वो आपका लास्ट में जाकर के ऐड हो गया। तो ये तो था डिस्कशन किस तरीके से डायग्रामेटिक वे में हम लोग इसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये इंसर्शन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसकी एल्गोरिदम की, उसके बाद देखेंगे एक्चुअल कोडिंग पार्ट किस तरीके से क्लास बना करके इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सो यदि आपको इस विषय में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ लीव अ कमेंट, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। एंड यदि आपको इसको यूज़ करके कोई भी आपकी नॉलेज बढ़ी है सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।